खबर के साथ, और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां रिटायर्ड ब्रिगेडियर हत्याकांड में एक्शन हुआ है। मुकेश जोशी हत्याकांड में 2 और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के हत्थे चढ़े हैं गोली मारने वाले 2 आरोपी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बता दें आपको कि राजधानी देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, मुख्य आरोपी और एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने ये बताया है कि देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में जोहड़ी गांव में सघन चेकिंग के दौरान ब्रिगेडियर मुकेश की हत्या में शामिल संदिग्ध बदमाशों की जानकारी मिलने पर बदमाशों का पीछा किया गया, जिसके बाद गुनियाल गांव के जंगल में एक बदमाश को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरे बदमाश का पीछा करने पर उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है। अब पुलिस इन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ करेगी कि आखिर ये जो वारदात हुई कैसे हुई, किस वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए, क्या ये पूरा विवाद है। लेकिन आपको बता दें कि अब तक जो जांच में पता चला है उसके मुताबिक ये कि एक क्लब में बिल को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके बाद अब विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हाथापाई तक नौबत आ जाती है और इसके बाद जब एक पक्ष भागता है वहां से, जिसके बाद दूसरा पक्ष पीछा करता है, जिसमें गोलीबारी शुरू हो जाती है। और सुबह के समय जब रिटायर्ड ब्रिगेडियर वॉक पर निकले होते हैं, मॉर्निंग वॉक पर, और उसी दौरान गोलीबारी के बीच में उनके सीने में गोली आकर लगती है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार बदमाशों की तलाश की जा रही थी और अब जाकर गिरफ्तारी हुई है। चेकिंग के दौरान, नियमित चेकिंग जो की जा रही थी, उस दौरान इन बदमाशों का पता चला था और जिसके बाद इन्हें धर दबोचा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी सफलता इसलिए भी क्योंकि इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये दोनों ही फरार चल रहे थे और इसके बाद से इनकी तलाश चल रही थी। अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चल रहा था और इसके बाद जो इनपुट्स मिले उसके आधार पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया और इसके बाद इन दोनों ही बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है और एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दरअसल जो मुख्य आरोपी था उसने बदमाश को देखकर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। शुभम कोटनाला संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, कैसे इन बदमाशों तक पुलिस पहुंच पाई, कैसे पता लगा इन बदमाशों के बारे में, पूरी जानकारी दे। जी बिल्कुल, इसमें बताएं तो पुलिस लगातार जो है चेकिंग अभियान चला रही थी और क्योंकि उसमें पहले भी जो है इसी केस को लेकर जो है करीबन 7 जो है अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अन्य पूछताछ के आधार पर ये बातें सामने आ रही थी लगातार कि और भी अभियुक्त इसमें शेष हैं जो कि गोलीकांड में। तो ऐसे में जो है पुलिस को सूचना मिली और पुलिस की सूचना के आधार पर ही ये पूरी जो है लगातार चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान जो है पुलिस को इनकी जानकारी मिली और पुलिस के अनुसार जो हम बात करें तो एक जो है शांतनु को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको दबोच लिया गया था, लेकिन जो अन्य अभियुक्त था वो कहीं ना कहीं भागने का उसने प्रयास किया और भागने के दौरान ही जो है पुलिस पर भी और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जो है उसको घायल, पैर पे जो है गोली लगी है और उसके बाद जो है वो घायल हो चुका। तो हालांकि उसको अस्पताल भी ले जाया गया और अस्पताल ले जाने के बाद जो है उसका फिलहाल मौके पर जो है एसएसपी देहरादून और तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और इसी दौरान तमाम चीजें जो है देखने को मिली और अभी उससे जो है आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि फिलहाल जो अस्पताल है, अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। उपचार के बाद जो है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी आगे और अन्य क्या चीजें रहती है ये भी देखना होगा। फिलहाल जो है इसमें करीब करीब शुभम, अभी कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? और अभी ये 2 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया है। हाँ। शुभम की आवाज मिल रही है आपको? जी शुभम, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है इस पूरे मामले में? देखिए, ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई है इसको मिलाकर पूरी 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है, क्योंकि पहले ही दिन 4 गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद 1 तारीख को हम कहें तो 1 अप्रैल को 3 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी और आज 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो करीब 9 गिरफ्तारियां पूरी हो चुकी हैं और फिलहाल जो है पुलिस की लगातार जो है ऑपरेशन प्रहार भी चल रहा है। वो ऑपरेशन प्रहार का मतलब यही है कि शहर के हर क्षेत्र में, शहर के हर जगहों पर चेकिंग की जाए, संदिग्ध जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए। लगातार
ऐसे वारंटियों को भी जो है पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ऐसे संदिग्ध लोगों से लगातार बिल्कुल पूछताछ शिवम, की जा रही देखिए है। अब ड्रिंक एंड कई ड्राइव बार पर देहरादून में कसी जो जा रही घटना है। घटी है, जो वारदात लगातार हो रही है, इसे लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में अब पुलिस सुरक्षा को लेकर कदम उठा रही है, तो क्या इसके बाद स्थिति बदलती है? देहरादून